तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की 12वीं क्लास थी। 12वीं क्लास में हमने पढ़ा क्या है, चलते चलते एक रिवीजन, एक हल्का सा आप देखिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, हिंदी साहित्य की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार आपने नज़र इसमें ज़रूर मारनी है। हमने आज काल विभाजन शुरू किया और काल विभाजन में मैंने सबसे पहले बताया कि मिश्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन, मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। सबसे पहला आरंभिक काल, मध्यम काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। अगर मैं कहूं आरंभिक काल, इसके भी 2 भेद कर दिए, पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक। 700 से 1343 विक्रमी संवत, 1344 से 1444 विक्रमी संवत। उसके बाद मध्यम काल के भी 2, पूर्व मध्यम और प्रौढ़ मध्यम। उसके बाद अलंकृत के भी 2 भेद, पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परिवर्तन जो है, परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल कह दिया। अगले हमने किसको देखा है? अगला हमने इंपोर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 4 भागों में बांटा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोहरा नामकरण करने वाले विद्वान है। दोहरा नामकरण क्यों किया? सबसे पहला ऐतिहासिक कालानुक्रम के आधार पर, दूसरा रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर। तो मैं पढ़ा देता हूं, आदिकाल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और आधुनिक काल, ये आपके कालानुक्रम के अनुसार। लेकिन प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, यानी कि इन्हीं के दूसरे दूसरे नाम दिए हैं। समय लिखा हुआ है विक्रमी संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अद्यतन। लेकिन उन्होंने आधुनिक काल या गद्य काल को फिर से 3 भागों में बांट लिया, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान को ही भारतेंदु युग कहा, द्वितीय उत्थान को द्विवेदी युग कहा, तृतीय उत्थान को छायावाद युग कहा। आगे चलते हैं। तीसरे विद्वान हमने पढ़े हैं कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 4 सिंपल साधारण से बांटे। पेपर में कई बार आ जाता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को संधि काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। उन्होंने संधि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल 4 भागों में बांटा। लेकिन शुरू का जो प्रथम है उसके 2 हिस्से कर लिए, संधि काल और चारण काल। संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत और चारण काल को 1000 से 1375 विक्रमी संवत। अगला 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अद्यतन, अद्यतन अब तक। आगे चलो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करता हूं तो बहुत ही सिंपल, साधारण, आसान सा काल विभाजन किया है। देखने लायक, पढ़ने लायक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आदिकाल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और आधुनिक काल। सिंपल, साधारण, सुरीला सा। 1952 में जो रचना उनकी प्रकाशित हुई थी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उसके अंतर्गत उन्होंने इसको भागों में बांटा है। वहां पर उन्होंने भागों में बांटा है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 3 ही भागों में कहा। क्या कहा भाई? प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल को ही शून्य काल कहा। पेपर में आया हुआ है कि आदि काल को शून्य काल किसने नाम दिया? भैया आपके सामने डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है, उन्होंने दिया। मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के फिर 2 भाग कर दिए, जो पहले गया है पूर्व मध्य, बाद वाले को उत्तर मध्य कह दिया। समय तुम्हारे सामने है, लिखा हुआ है। आखिरी है नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा सर्वमान्य काल विभाजन है, आप लोगों ने पढ़ना है। मैंने कहा आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, यही तो हम पढ़ते आए हैं। आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल। नामकरण समय भी देखिएगा, विक्रमी संवत 1050 से 1375। दूसरा है भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1700 से 1900 रीति काल, 1900 विक्रमी संवत से अब तक अद्यतन कहलाएगा आधुनिक काल। लेकिन जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल को भी 9 भागों में बांट लिया। कौन कौन से 9 भाग? संक्रांति काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। तो ये रही हमारी आज हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है, आप लोग बता सकते हैं। हालांकि मेरे नंबर आप लोगों के सामने लिखे हैं, ऊपर भी बार बार लिख के आते हैं। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो, आप कॉल कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, नमस्कार।